ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। गौ रूपी पृथ्वी का वृषभ रूपी धर्म को कलयुगी राजा द्वारा ताड़ना देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है उसी समय रथ पर सवार होकर शूद्र भी, जो राजा के समान वेश बनाए हुए था और अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा वृषभ के पास आकर रथ से उतर पड़ा। उसके बाद वह गाय और वृषभ को अपने पांव की ठोकर मारकर डांटने लगा। उसके भयंकर रूप को देखकर वे दोनों बहुत डरे और उस समय गाय डकार कर रुदन करने लगी तथा वृषभ ने डरकर मल मूत्र का त्याग कर दिया। उस अत्याचार को राजा परीक्षित से देखा नहीं गया। तब वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उनके आगे आ गए और क्रोधित होकर उस राजा वेशधारी शूद्र राजा से बोले, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ। बता तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है। राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचावे। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को सिधार गए हैं एवं मेरे पितामह गंडीवधारी अर्जुन भी वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। अस्तु ऐसा जानकर ही तू इस पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी वृषभ को दुख दे रहा है। तू इस प्रकार अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मार देता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र राजा डर कर एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, वृषभ, तुम कौन हो? तुम्हारे यह तीनों पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए हो? मैंने अपने राज में तुम्हारे बराबर दुखी किसी को नहीं देखा, परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का शीघ्र नाश कर दूंगा। वृषभ को इस प्रकार समझाकर परीक्षित गाय से बोले, हे गौ माता, तुम रो मत, मैं अत्याचारी एवं पापियों का अवश्य दंड दूंगा। क्योंकि जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान जाता रहता है और परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज में दुखियों का दुख दूर कर दे। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी तरह का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विचार कर अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र राजा को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ काट दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुँचाना चाहे तो मैं भी उसे मार सकता हूँ। फिर किसी आदमी के क्या सामर्थ्य है जो मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख पहुँचा सके? राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वृषभ रूपी धर्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते रहे जिनके राज में किसी ने कोई दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन ऐसे धर्मात्मा एवं हरिभक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने कष्ट पहुँचाया। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने अपने पापों के कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही पाता है। परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देते हैं वे किसी को क्यों दुख देंगे। इसलिए इस बात में ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पाप भी मनुष्य अपनी इच्छा से ही कर सकता है, क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते। राजा परीक्षित ने विश्व रूपधारी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंद नंदन के चरणार बिंदों का स्मरण किया। उस समय उन्हें यह आभास हो गया
कि वृषभ के रूप में धर्म, गौ के रूप में पृथ्वी तथा शूद्र राजा के रूप में कलयुग यहाँ आया है। और इसी कलयुग ने धर्म के तीनों पांव तोड़े हैं। यह पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण परलोक पधार गए हैं। उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। यही सोचकर वृषभ रूपधारी धर्म ने अपने शत्रु कलयुगी रूप पापी का नाम नहीं बतलाया। राजा परीक्षित को यह ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के 4 चरण तप, सत्य, दया और क्षमा स्थित थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से उसके तप, दया और क्षमा रूपी 3 चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी एक चरण शेष रहा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इस बात का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होते हुए तथा तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए उठ खड़े हुए। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावेश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझसे इसे लड़ने की शक्ति नहीं है, तब वो अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा परीक्षित के चरणों में जा पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया एवं धर्म का विचार कर द्रवीभूत हो गए और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया। राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे, हे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह महाराजा युधिष्ठिर एवं धर्मात्मा अर्जुन का राज था, वहाँ तक मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए। तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि तू अधर्मी और पापी लोगों का साथी है। अतः तू जिस देश में रहेगा, उस देश के राजा का मन धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह एवं कपट से पूर्ण है। अतः भारत खंड में जहाँ तक मेरा राज है, वहाँ तक तू प्रवेश नहीं करेगा, जिससे मेरे राज के सब लोग निरंतर धर्म कर्म करते रहें। इस भारत खंड में जप, तप एवं ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यदि तू ऐसे स्थान पर तू अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा, तो यहाँ के लोग भी अधर्मी एवं पापी हो जाएंगे। इसलिए तुम मेरे आदेशानुसार कार्य कर, नहीं तो तेरे प्राण बचना कठिन हो जाएगा। महाराजा परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी हैं, इसलिए आप मेरी विनय पर कुछ स्थान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग इन 4 युगों का निर्माण कर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इसमें सत्य, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूरी कर चुके। अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासन काल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज में मैं निवास न करूं। आपका राज तो 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है, उसमें किस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा, परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। मुझमें यह एक बहुत बड़ा गुण है। इस सतयुग में यदि किसी राज में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था, तो उसका दंड राज के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था। इस प्रकार द्वापर में एक मनुष्य का अधर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था। परंतु मेरे राज्यकाल कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य के उसके विधानानुसार उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कलयुग का ऐसे दीन वचन सुनकर भी राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई। तब कलयुग पुनः कहने लगा, हे महाराज, मुझ में इसके अतिरिक्त एक गुण यह भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी, भगवान का दर्शन होता था। त्रेता में मनुष्य हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप या पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। परंतु मेरे राज्यकाल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक
एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है और उसकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय उसकी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की कि हे राज शिरोमणे, अब कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास करूँ। मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार के विनती की, तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वेश्या रहती है और जहाँ जीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः विनती की और कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा? अतः आप मुझे कुछ स्थान और बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो, किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में न लगाता हो, वहां जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा एवं शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो राजा का ये आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद मैं राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा, तब मैं मौका पाकर अपना काम बना डालूंगा। यह सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर अपने उनके बताए हुए स्थानों में निवास करने चला गया। इतना वृत्तांत सुनाकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता उसे इन 5 स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रजा का स्वामी है। अस्तु। कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के तीनों टूटे हुए पांव को ठीक कर दिया और गाय को भी धीरज बंधा दिया। तब वृषभ रूपी धर्म एवं गौ रूपी पृथ्वी को अपने अपने स्थानों को लौट गए। राजा परीक्षित भी वहां से चलकर अपने घर आए और ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को इस सब वृत्तांत सुनाया। उन सब लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है। इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राजभर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य जीव हिंसा, मदिरा पान, वेश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ धन दान किया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु, गौ, ब्राह्मण, वेद और शास्त्रों को नहीं मानेगा अथवा बताए हुए स्थानों निषेध कर्मों से एक को भी करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्मों में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज करने लगे। वे हमेशा आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज में समस्त प्रजाजन भी अपने धन पर दृढ़ रहकर आनंद का उपभोग करते रहते थे। अस्तु। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।